मेरी स्टूडेंट लाइफ से लगाव था रेडियोज़ के साथ। मेरे पास रेडियोज़ थी। प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं आया, फैमिली की 2 क्लॉक्स थी जो आउट ऑफ ऑर्डर थी। उनको ठीक करने जब मैं गया तो क्लॉक के साथ भी मेरा लगाव हुआ और मैंने क्लॉक्स कलेक्ट करना शुरू की। तो करते-करते 20 साल का अरसा तकरीबन हो चुका है। आज वो उस कलेक्शन ने एक म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर ली है। हर क्लॉक की एक हिस्ट्री है। 180 साल, 200 साल इन क्लॉक्स को हुए हैं। ये बड़े रॉयल लोगों ने यूज़ की होगी और इनके जो डिफरेंट साउंड्स हैं, ये सारे मैनुअल है और मैकेनिज़्म जो इनका है, इनको समझना कोई भी समझ सकता है। अगर कोई ज़ौक़ रखना चाहे, ज़ौक़ वाले लोग आते हैं मेरे पास, तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रता है। घड़ियों में तो दुनिया में जो सबसे अच्छी घड़ियाँ हैं वो जर्मनी की है, उसके बाद इंग्लैंड की आती है और डच क्लॉक्स जो है और फ्रांस की भी घड़ियाँ हैं मेरे पास। इनका ये 4 कंट्रियों का मैंने बताया। इसके अलावा भी अमेरिका की भी है। इन चारों कंट्रीज़ से मैंने घड़ियाँ एक्वायर की मुख्तलिफ़ वक्तों में। वक़्त से मैं वहाँ से ये घड़ियाँ ख़ासकर ग्रैंडफ़ादर क्लॉक्स और वॉल क्लॉक्स मैंने वहाँ से एक्वायर की, वहाँ से मंगवाता हूँ। मुझे एक ही क्लॉक की हिस्ट्री पता है कि ये नीदरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर में ये किस घर में पड़ी थी और वो पुराने जो घर महल-नुमा घर होते हैं, वहाँ से ये घड़ियाँ निकली है। इन घड़ियों ने वर्ल्ड वार 1 भी देखा है, वर्ल्ड वार 2 भी देखा है और अल्लाह की मेहरबानी आज क्वेटा में मेरे पास है। पॉकेट वॉच से लेकर फिर ग्रैंडफ़ादर क्लॉक्स, इन सब की मेरे पास कलेक्शन है। मेंटेनेंस पे तो इनके अखराजात बिल्कुल नहीं आते। इनको सिर्फ ऑयलिंग देनी होती है, सर्विस देनी होती है, जो कि मैं खुद ही कर सकता हूँ।